जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर याद रखिए, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम बाबा खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। भक्तों, कई बार मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। व्यापार में नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, घर का खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। ऐसे में मन टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन ठीक ऐसे ही हालात में बाबा श्याम अपनी लीला दिखाते हैं। बस ज़रूरत होती है सच्चे मन और सच्चे विश्वास की। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी एक साधारण से व्यापारी की, जिसने हर उम्मीद खो दी, लेकिन जब उसने बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगाई तो कुछ ही हफ्तों में उसका 51 लाख का कर्ज उतर गया। जी हाँ, बाबा श्याम की ऐसी ही कृपा होती है। जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ बाबा श्याम का दरबार खुला होता है और वह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी है विश्वास, श्रद्धा और सच्चे भावों की। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की परेशानी है, चाहे कर्ज हो, व्यापार की मंदी हो या जीवन में कोई भी रुकावट हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वह संकेत है जो बाबा श्याम आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ा और फिर देखा बाबा श्याम का चमत्कार, जिसने उसकी किस्मत बदल दी। राजस्थान की तपती धरती पर बसा छोटा सा कस्बा शिकरपुर अपने शांत वातावरण और धार्मिकता के लिए जाना जाता है। उसी कस्बे में रहते थे सेठ वासुदेव, जिनका नाम ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक माना जाता था। उनका व्यापार अग्रवाल स्टोन ट्रेनिंग पूरे इलाके में मशहूर था। सुबह होते ही गोदाम में मजदूरों की आवाज़ें गूंजती थी, ट्रक रवाना होते और वासुदेव सेठ हर काम से पहले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर कहते, हारे के सहारे की जय, और बोलते, हे हारे के सहारे श्याम बाबा, आज का दिन तेरे नाम है। उनकी पत्नी पूजा देवी श्रद्धा में उनसे भी एक कदम आगे थी। रोज सुबह तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना, एकादशी के दिन व्रत रखना और जब भी मुश्किलें आती तो बस एक बात कहना, बाबा श्याम हैं, सब ठीक कर देंगे। उनका परिवार छोटा मगर खुशहाल था। बेटा आरब और बेटी बीना उनके जीवन की रौनक थी। सब कुछ संतुलित था, लेकिन समय के पास हर चूक की परीक्षा लेने का अपना तरीका होता है। धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी। संगमरमर का माल गोदाम में जमा होता गया, ऑर्डर रुकने लगे, पेमेंट अटक गई। वासुदेव ने शुरुआत में इसे सामान्य गिरावट समझा, पर वक्त ने जैसे सब कुछ पलट दिया। मजदूरों की मजदूरी चुकाना मुश्किल हो गया। बैंक के लोन लिया, फिर दोस्तों से, फिर रिश्तेदारों से उधार। हर कोशिश बस तिनके का सहारा बनती जा रही थी। इसी बीच उनका साझेदार धोखा कर गया। बैंक से झूठे दस्तावेजों के जरिए पैसे निकालकर फरार हो गया। सारे कागजात वासुदेव के नाम पर थे और अब पूरा कर्ज उनके सिर पर था। कुछ ही महीनों में उन पर 51 लाख का बोझ आ गया। बैंक ने चेतावनी दी, अगर भुगतान नहीं हुआ तो हवेली नीलाम कर दी जाएगी। वो हवेली जो उनके पिता ने बनवाई थी। जब उनकी हवेली पर नीलामी का नोटिस चिपका तो उनकी पत्नी की आंखों में आंसू और बच्चों की आंखों में भी आंसू थे। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। घर की दीवार पर सन्नाटा उतर आया। उसी शाम उनके पुराने पड़ोसी दामोदर काका आए। बाल सफ़ेद, आंखों में करुणा और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, सेठ जी, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। फाल्गुन महीना चल रहा है, बाबा की यात्रा निकली है। लाल कपड़े में अपनी मन्नत बांधिए और घाटों तक पैदल जाइए, बाबा जरूर सुनेंगे। वासुदेव ने थके स्वर में कहा, काका, अब मुझ में ताकत नहीं रही। उनकी पत्नी ने उनका हाथ थामा और कहा, आप एक बार बाबा के भरोसे चलिए तो सही, बाकी बाबा पर छोड़ दो, वह सब देख लेंगे। अगले ही दिन वासुदेव सेठ ने अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर उठाई, लाल कपड़ा लिया और उसमें एक छोटी चिट्ठी बांधी। हे बाबा श्याम, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। उन्होंने सिर झुकाया और नंगे पांव यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत लंबा था, सूरज सिर पर था, पैर छिल चुके थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक नाम था, बाबा श्याम का। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 7वें दिन जब वे बाबा घाटू श्याम पहुंचे, आंखों में आंसू थे और दिल में
राहत। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्होंने वह लाल कपड़ा बाबा के चरणों में रखा और बस इतना कहा, अब तेरे हवाले मेरा परिवार है। अब तू जाने तेरा काम जाने बाबा, अब सब कुछ तेरे ही हवाले है। उधर जयपुर में बैंक नीलामी की तैयारी कर रहा था। उसी दोपहर एक अप्रत्याशित फ़ोन आया रामलाल प्रसाद नाम के पुराने ग्राहक का। उन्होंने कहा, सेठ जी, 2 साल पहले जो आपने संगमरमर भेजा था उसका पेमेंट करवाना भूल गया था। आज अकाउंट क्लियर हुआ है तो याद आया आपकी 28 लाख की रकम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सेठ जी को कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फ़ोन काटकर बैंक स्टेटमेंट देखा। रकम जमा हो चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा तूने सुन ली। लेकिन चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसी शाम एक विदेशी कंपनी से मेल आया। उन्होंने वासुदेव की वेबसाइट पर रखे पत्थर के कुछ डिजाइन में रुचि दिखाई थी और बड़ी डील के लिए संपर्क किया। वासुदेव ने तुरंत जवाब दिया, पर मन में सवाल था, इतने दिनों से सब बंद था, अब अचानक ये अवसर कैसे आया। 2 दिन बाद जब उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो महीने से रुका हुआ था अप्रूव हो गया, विदेशी कंपनी ने एडवांस पेमेंट भेजी और बैंक ने नीलामी की तारीख स्थगित कर दी। कुछ ही हफ्तों में उनका पूरा 51 लाख का कर्जा खत्म हो गया। हवेली पर वही पुराना नाम चमक रहा था, श्याम निवास। उनकी पत्नी ने तुलसा के पौधे के नीचे दीपक जलाया और कहा, देखा मैंने कहा था ना कि सब कुछ बाबा संभालेंगे, सब कुछ मेरे श्याम बाबा देखेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ही दिनों बाद वासुदेव अपने परिवार के साथ फिर से बाबा घाटू धाम पहुँचे। मंदिर में वही लाल कपड़ा रखा था जो उन्होंने महीनों पहले चढ़ाया था। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, बाबा तू ना होता तो यह सब संभाल नहीं पाते। उस दिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पर उस भीड़ में वासुदेव को बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, श्याम। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा चमत्कार से नहीं, योग्य अवसरों के जरिए मदद करते हैं। जो सच्चे मन से पुकारे बाबा उसके लिए रास्ते खुद बनाते हैं। आज भी हर 81 को वासुदेव के घर में भजन होता है। लोग दूर दूर से आते हैं। वासुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है तब ऊपर वाला खुद कदम बढ़ाता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। अब जब भी कोई कठिनाई आती है, उनकी पत्नी कहती है, बाबा श्याम हमारे साथ हैं। और सच में उनके घर का हर कोना अब शांति और श्रद्धा से भरा हुआ है। उनके बेटे आरव ने एक दिन कहा, माँ, बाबा की तस्वीर अब हमारे घर के कमरे में लगनी चाहिए ताकि उनकी कृपा हम पर भी हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, यही है बाबा श्याम की अद्भुत लीला। जहाँ इंसान थक जाता है वहाँ मेरा बाबा श्याम चमत्कार करता है। मेरे बाबा श्याम का आशीर्वाद चमत्कार करता है, जैसे इन सेठ के ऊपर किया। तो अगर आप भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करते हैं तो वह आपको हर परेशानी से निकालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और वह आपका हर काम बना देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा जरूर लगाइएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।